तार। अच्छा, कल मेरा चरित्र हुआ था। हाँ, बोलो प्रांजल। नारायण नारायण। जी महाराज जी, हाँ, कल मेरा चरित्र हुआ था। ठीक है। राम राम। राम राम। तो अभी हम गीता जी का पाठ करते हैं। छठे अध्याय का 10वां श्लोक है। और फिर आज बुधवार है तो संतोष भाई हमको पाथे में से पत्र सुनाएंगी। छठे अध्याय का 10वां श्लोक। योगी युञ्जीत सतत महात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। योगी युञ्जीत सतत महात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। ध्यानियों का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसको अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यानियों के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। प्रश्न है, युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यानियों का उपदेश देने का क्या औचित्य है? उत्तर है, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं डरते। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन है उन सब का भगवान ने वर्णन किया। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हाँ जी, पाठ कराइए। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर्परिग्रह। ठीक है। प्रणाम कान्हा, महाराज। प्रणाम। राम राम। योगी जित संततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चिंतात्मा निराशीरपरिग्रह। ठीक है। सविता। नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। योगी युजित सतत महात्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ठीक है। नारायण नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। योगी युजित सतत है, महात्मा नम्र स्थित है, एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह है। ठीक है। जय श्री खत्री। नारायण नारायण। नारायण। योगी युज्यत सतत आत्मानं ये रहसि स्थितः युजत नहीं है, युंजीत। युञ्जित। हाँ। योगी युञ्जित सतत
महात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। हाँ ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। गायत्री मुद्रा। नारायण 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 नारायण। 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 योगी योगी युंचि यु युचिंत सत्तत योगी युचिंत सत्तत महात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत है ये। योगी युंजित युंजित युजित युंजित नहीं है, ये युंजित है ये। युंजीत सतत। योगी युंजित सत योगी युंजित सतत सतत महात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। ठीक है। नारायण 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 नारायण, प्रणाम। नारायण। ओम प्रकाश जी बूतड़ा। बोलिए। ओम प्रकाश जी आप अपना माइक खोल सकते हैं। म्यूट कर दूं? हाँ, हेलो। नारायण। हाँ 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 नारायण भाई, बोलिए। नारायण नारायण। योगी युंजीत सतत महात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाँ बहुत अच्छा है आपका उच्चारण। ठीक, नारायण। नारायण। तो अब हम संतोष भाई से सुनते हैं पाथेय का पत्र। ये स्वामी शरणानंद जी महाराज के लिखे हुए पत्र है जो उन्होंने अपनी मुख्य शिष्या वो देवकी माता जी के लिए लिखे थे। आज से करीब करीब 60-65 वर्ष पहले। आवाज धीमी कर दो नहीं। हाँ आप बोलिए। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। 51वां पत्र गीता भवन हाँ स्वर्गाश्रम हाँ ऋषिकेश। 51वां पत्र है। 51वां पत्र है। इसका एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उस पे बातचीत करेंगे। तो पहले इसका आधा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर आधा पढ़ लेंगे। जी। हाँ पढ़िए। गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश 10/4/56। स्नेहमयी दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है, पर मानसिक स्थिति में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकृति का मूल कारण पराधीनता है, अर्थात जिसकी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर हो जाती है, उसी के मन की स्थिति में क्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानसिक संतुलन नहीं रहता और फिर मस्तिष्क में अनर्गल ख्याल उड़ते रहते हैं। पराधीनता का मूल कारण तो अविवेक ही है और सहयोगी कारण मानसिक नीरसता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार इस पर बात करते हैं। तो कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है, पर मानसिक स्थिति में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। साधक है, उसके ऊपर कई तरह के कार्य की अधिकता हो सकती है। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसके ऊपर ज्यादा कार्य का भार आ सकता है। कोई घर में कार्य करने वाली महिला है
तो बहुत सारे मेहमान आ गए तो कार्य की अधिकता हो गई, या कोई घर में कोई उत्सव हो गया तो उसमें की कार्य अधिकता हो गई। लेकिन मनुष्य को कार्य की अधिकता से, हाँ, शरीर में दर्द हो सकता है और थोड़ा थकान हो सकती है, लेकिन अगर उसके मन में प्रसन्नता नहीं रहती, अथवा उलझन हो जाती है, अथवा उत्साह की कमी आ जाती है, अथवा किसी तरह का मन में बेचैनी हो जाती है, तो ये इसको समझना चाहिए कि ये क्या कारण है। तो इसका मूल कारण होता है पराधीनता। पराधीनता का अर्थ क्या है? कि हमारी किसी के प्रति ममता है, किसी से कुछ हमारी कामना है, तो हम पराधीन हो जाएंगे। मान लीजिए गृहिणी है, वो घर में काम की अधिकता हो गई, मेहमान आ गए, या कोई जैसे उत्सव आ गया, आज संक्रांति का उत्सव है, तो उसमें ये मिठाइयाँ बनानी है, ये इस तरह के हमको लोगों को बना करके दान करने हैं, अथवा परिवार के सदस्यों को हमें इस तरह की भेंट देनी है, इत्यादि। तो काम अधिक हो गया, और फिर मन में ये सोचा कि ये बहू है, ये मेरे साथ सहयोग नहीं कर रही है, अगर ये सहयोग करती तो अच्छा होता, और ये हमारे जो ननद भाई है, ये भी सहयोग नहीं करती है। तो इसलिए ये पराधीनता जब तक मन में रहेगी कि मेरे हैं और मेरे काम आ जाए, अर्थात ममता और कामना, ये दो चीजें रहती है, तब फिर किसी में दोष दृष्टि हो जाएगी, और किसी से जो कामना है वो पूरी नहीं करी, उसने सहयोग नहीं किया, उसने कोई ऐसी बात कह दी जो हमको अच्छी नहीं लगी, तो मन में परेशानी हो जाती है। ये सब पराधीनता है। तो मन में अगर बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो ये पराधीनता के कारण होती है, अर्थात हमारी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर हो गई। वो हमारी बड़ाई कर देते, वो हमारा सहयोग कर देते, तो हम प्रसन्न हो जाते। उन्होंने हमें ऐसा क्यों कह दिया, तो इससे हम अप्रसन्न हो गए, तो हमारी प्रसन्नता लोगों पर निर्भर हो गई। तो ममता और कामना रहते हुए पराधीनता रहती है। इसलिए शारीरिक मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य हमारे सही रहने चाहिए। तो कार्य की अधिकता से थकान हो सकती है, लेकिन मन में किसी प्रकार की यदि कोई अशांति होती है, तो इसका मूल कारण तो पराधीनता ही है, अर्थात ममता और कामना जब तक रहेगी तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तब हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ का मतलब होता है एक तरह की मन के अंदर एक अंदर ही अंदर का गुस्सा, अथवा अंदर ही अंदर की बेचैनी, इसको क्षोभ कहते हैं। तो फिर मानसिक संतुलन नहीं रहता, फिर हमारे मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाती है दूसरों के प्रति, और दूसरों के लिए फिर हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल उठते हैं, ये काम ठीक नहीं करती है, या ये हमारा सहयोग नहीं करता है, या हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं आज तक, जब भी मौका लगता है तो हमारे सहयोग नहीं करते, या सहयोग नहीं करती, या हम इतना करते हैं फिर भी हमारी कोई प्रशंसा नहीं है, हमारे को कोई एहसान नहीं मानते, हमारा गुण नहीं मानते। ये है वास्तव में पराधीनता, क्योंकि हमारी प्रसन्नता उनके ऊपर निर्भर हो गई कि वो हमें अच्छा बताएं तो हम प्रसन्न होएं। वो हमारा, यदि वो हमारे को अच्छा नहीं बताते या हमारी बड़ाई नहीं करते तो हम प्रसन्न नहीं होते, तो हम तो उनके पराधीन हो गए ना। तो ये पराधीनता का मूल कारण है हमारी नासमझी, हमारा अविवेक, और इसके कारण से हमारे मानसिक
जो प्रसन्नता है वो मानसिक नीरसता में बदल जाती है। हाँ, अब आगे पढ़िए प्रीति के अभाव में। संतोष भाई। हाँ जी सर, माइक हाँ, बंद आगे पढ़िए प्रीति के अभाव में नीरसता की उत्पत्ति होती है। ये राम, प्रीति के अभाव में निरसता की उत्पत्ति होती है। प्रेमास्पद से भिन्न की सत्ता स्वीकार करने पर प्रीति में शिथिलता आती है। प्रीति को सुरक्षित रखने के लिए प्रेमास्पद से भिन्न अन्य का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। तभी प्रीति सबल तथा स्थायी हो सकती है। वास्तव में तो प्रीति ही तुम्हारा अस्तित्व है। ये भली भांति जान लेना चाहिए कि प्रीति में सत्ता रूप से जीवन प्रीतम का ही होता है। इस दृष्टि से प्रीतम का ही प्राण है। हाँ, अब ये बात आई कि भाई इस तरह की पराधीनता से कैसे बचें, जिससे कि हमारे मानसिक संतुलन ठीक रहे और मानसिक चिंता, मानसिक बेचैनी ना हो, किसी के प्रति हमारा दुर्भाव ना हो। तो इसके लिए उपाय बता रहे हैं कि अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे प्रेमास्पद अर्थात परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं वो स्वयं भगवान ही है, हमारे साथ काम करने वाले हैं तो सब भगवान ही है, हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो जिससे हम प्रेम करते हैं वही भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं। एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई का अस्तित्व है ही नहीं। तब हमें सबके प्रति हमारा अच्छा भाव हो जाएगा, सबके प्रति सद्भाव हो जाएगा। फिर हमें किसी से कोई कामना नहीं रहेगी कि ये हमारी सेवा करे, ये हमारी हमारी बड़ाई करे, ये हमारे जैसा मैं चाहूं वैसा करे, कोई हमारे मन के विरुद्ध कोई बात न बोले। तो इस तरह की भावना हमारी जब समाप्त हो जाएगी, जब हम सब कुछ परमात्मा ही है, जो मिलता है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो परिवार के सदस्य वो परमात्मा का स्वरूप है, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर इस तरह से हम सब में एक परमात्मा के दर्शन करें तो फिर हर समय हमारे प्रेमी परमात्मा के ही दर्शन होंगे। तो इससे क्या है, हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह हमारा स्वस्थता रहेगी, शारीरिक स्वस्थता भी रहेगी, मानसिक स्वस्थता भी रहेगी। वास्तव में एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से हमारे जीवन में प्रसन्नता भी रहेगी और किसी भी प्रकार की हमारी प्रसन्नता दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसलिए हम पराधीन नहीं होंगे बल्कि स्वाधीन हो जाएंगे। तो ये जो ये पैराग्राफ दो भागों में पढ़ा गया उसका सार मालूम होता है। अब यदि इस विषय में किसी का प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें, तो उस पर बातचीत हो, और प्रश्न नहीं होगा तो फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, ज्योति अग्रवाल बोलो। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। सबसे पहले तो धन्यवाद, ये आपने आज पहली बार ग्रुप में ये लेटर डाल दिया ना, तो हमें इससे और कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि हम भी इसको पढ़ पा रहे हैं साथ के साथ। अच्छा, तो और ये तो जयेश भाई ने किया होगा, मैंने तो नहीं किया। हाँ, लेकिन ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो अगर साथ में हमारे पास भी होता है ना, तो आज पढ़ते पढ़ते वो साथ में देख पा रहे हैं, क्योंकि वो हाँ, सत्संग तो ग्रुप ये में आए अच्छा हैं। रहता है क्योंकि वो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ उसके ऊपर आपका हाँ, ध्यान रहता है। और एक दूसरी जो हमेशा जो शरणानंद जी महाराज बार बार
जो प्रीतम है वो ईश्वर को बोल रहे हैं, और प्रीति फिर सबसे बोल रहे हैं, खाली प्रीतम से प्रीति रखनी है, ये समझ में नहीं आया। जैसे अभी आपने इसकी व्याख्या करी, तो आपने सबसे भगवान का रूप मान के आपने सब परिवारजनों से प्रीति बोला कि प्रीति के अभाव में निरस्ता आ जाती है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो जो प्रीति है वो हमें सिर्फ प्रीतम से रखनी है, मतलब ईश्वर परमात्मा से रखनी है, या फिर सबसे रखनी है, क्योंकि बाकी लोग तो सब संसार का रूप हो गए। हाँ, इसमें ये बात है कि जब हम सबको ही परमात्मा मानेंगे तो प्रेम या प्रीति तो सभी के साथ होगी, तो सभी के क्योंकि साथ प्रीति परमात्मा का के रूप अर्थ में है। कर रहे हैं, जी परमात्मा के रूप में हम उनको प्रेम कर रहे हैं, ना कि हाँ, मनुष्य के रूप में या परमात्मा फिर के कोई रूप में संबंध के रूप प्रेम में। करें, और परमात्मा के रूप में उसी तरह प्रेम करें जिस रूप में परमात्मा हमारे सामने आए हैं। बेटे के रूप में आए हैं तो बेटे की तरह प्यार करें, यदि वो सास के रूप में आए तो सास की तरह उनसे प्यार करें, आदर करें। ये पति के रूप में आए तो उनके साथ पति के रूप में उनका आदर करें, प्यार करें। जिस रूप में वो आए हैं उस रूप के अनुसार उनके साथ व्यवहार करें, और अंदर से उनके प्रति प्यार है, उस प्यार को सरस रखें। ये है बात। तो ठीक। प्रीतम तो अपने प्रेमास्पद परमात्मा ही है, और हाँ, प्रीति है वो है प्रेम। तो प्रेम। वास्तव में तो हमारा आत्मा जो है वो प्रीति का ही एक स्वरूप है। तो आत्मा हम्म। का परमात्मा के साथ पहले से ही प्रीति का संबंध है। आत्मा और हाँ, परमात्मा है, इन दोनों के बीच में प्रीति का ही संबंध है। हम परमात्मा के चेतन अंश हैं, इस दृष्टि से भी हमारा परमात्मा के साथ प्रेम का ही संबंध है। तो हम हाँ, उनको चाहे जैसा मान सकते हैं। परमात्मा को पति मान सकते हैं जैसे मीराबाई ने माना, परमात्मा को अपना मित्र मान सकते हैं जैसे राधा जी ने सखा के रूप में माना, और दूसरी गोपियों ने भी सखा के रूप में माना। अब पुत्र के रूप में मान सकते हैं जैसे यशोदा जी ने माना। तो इस तरह से हम प्रीति का स्वरूप चाहे जो ही हो, अंदर से प्यार हमारा जिस संबंध को हमने माना है उस संबंध के हिसाब से प्यार रहे। और हाँ। अगर हम म- संपूर्ण महाराज जी, परिवार एक की प्रश्न अभी यहाँ पे ये उठ गया दिमाग में कि हाँ हमारे शरणानंद जी महाराज जी तो हमें मूक सत्संग करा के हमारे मन बुद्धि से भी हमें हटाते हैं। तो हाँ यहाँ पे वो प्रीति पे इतना जोर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा, हालांकि इससे हमारे सत्संग में हम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब हम तो बात समझ गए कि सबको परमात्मा का रूप मानना है, पर ये हाँ, थोड़ा सा एक वो हो गया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई दोनों। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये दो तरह के साधन हैं। एक साधन मूक सत्संग है, वो ज्ञान योग का साधन है, और ये साधन है भक्ति योग का। भक्ति में सब कुछ परमात्मा ही है, और प्रीति या प्रेम है वही परमात्मा से मिलने का साधन है। अच्छा, हाँ, और अब आ गया। शुभ साधन है, उसमें बाकी सब कुछ संसार है अर्थात असत है, तो असत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो सत एक परमात्मा ही है। इस तरह से परमात्मा के साथ में एकता का अनुभव होता है। वो ज्ञानियों की हाँ, दृष्टि है, वो अलग रास्ता है, लेकिन पहुंचते वही है। हाँ, लेकिन वो अब अच्छे रास्ता से है, समझ आ गया। हाँ वो रास्ता है असत और सत के बीच में विवेक करके, और असत को त्याग कर देना, अर्थात क्रिया है, चिंतन है, ये सब का सब असत है। तो जिस तरह संसार मृत्यु के मुख में जा रहा है, वैसे क्रिया चिंतन भी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो इन सब का अभाव ही है, और केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं। उसमें खुद भी नहीं ठीक। रहता, एक परमात्मा ही रहते हैं। और हाँ, इसमें ठीक खुद है। भी रहता है और परमात्मा भी रहते हैं, और दोनों के बीच में प्रेम का संबंध चलता है। जी, हाँ, ये हाँ, दो अच्छे से दो समझ आ रास्ते गया, हैं। धन्यवाद। ठीक है, नारायण। नारायण। और किसी का कोई प्रश्न? सविता जी क्या बोल रही हैं? नारायण नारायण डॉक्टर साहब। नारायण। डॉक्टर साहब, आज मैं प्रश्न जो पूछना चाह रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद उसी का जवाब आज आ गया है महाराज श्री के थ्रू, शरणानंद जी महाराज श्री के थ्रू। मैं हाँ पूछना चाह रही बोलिए। थी
कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है और वो लंबे टाइम तक करता रहता है तो उसके प्रति द्वेष बढ़ता रहता है। तो आज ही आया है कि सभी में परमात्मा समझो, मतलब स्वरूप से तो वो परमात्मा है, वो अपने स्वभाव से कर रहा है, यही समझ में हाँ ना। बिल्कुल। वो तो कलयुग की लीला कर रहे हैं भगवान। कलयुग की तो लीला उसमें परमात्मा। तो वो तो बिल्कुल भगवान ही है साक्षात। अब कलयुग की लीला हो रही है। अगर भक्तियों की दृष्टि से देखें तो उस लीला के अनुसार उनके साथ व्यवहार हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है, तो जी। वो है तो भगवान, लेकिन वो अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो झूठ कलयुग। बोल रहा है तो छोटे बच्चे को आप प्यार से समझा भी सकते हैं कि बेटा झूठ बोलना ठीक नहीं है। और यदि वो ज्यादा बदमाशी करता है तो थप्पड़ भी लगा सकते हैं भगवान समझ करके। तो थप्पड़ लगाना भी पूजा है और समझाना भी पूजा है। और अपने से बड़ा है कोई तो उसको जी। थप्पड़ नहीं लगा सकते। उनको तो हम्म। हम प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो भगवान को ये समझे भाई ठाकुर की इच्छा है। तो इस हाँ, तरह से डॉक्टर साहब भगवान। कह भी नहीं हाँ सकते हैं तो फिर बात है कि भगवान लीला कर रहे हैं, अंदर से हाँ, अपन परेशान ना हो, यही बात है ना। अंदर से परेशान ना हो, भगवान की लीला के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जा सकता है, जी। लीला के अनुसार। लेकिन जी। अंदर से यही बात समझनी है कि भगवान है और कलयुग की लीला कर रहे हैं। आज तो मुझे इतनी गदगद हो गई कि मेरे प्रश्न का जवाब हाथों हाथ मिल गया जो मैं पूछना चाह रही थी पहले ही। तो भगवान तो आपके हृदय में विराजमान है ना, तो वो कोई ना कोई देंगे। जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। नारायण नारायण। और किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। राम राम जी सर। हाँ राम राम। आपने ही बताया था ये पाठे में जब भी देवकी माता जी के मन में प्रश्न उठता था तभी हाँ सवाल का पत्र पहले से लिखा गया होता था शिवानंद जी महाराज का, और उनको सवाल उठने से पहले भी मिल जाता था सवाल और जवाब दोनों। ऐसा हाँ भी हाँ बार हाँ बार। हाँ और बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो दोनों के हृदय में विराजमान है ना। उधर स्वामी जी महाराज के हृदय में भी और इधर देवकी जी के हृदय में भी। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। अब सविता जी का जो प्रश्न था भगवान तो जानते ही थे, इसलिए उनका आंसर उनको मिल गया। ये बात। ये अध्यात्म के बारे में जो जिज्ञासा होती है वो पूरी होती है, वो हाँ जिसके मन अवश्य में होती सच्ची है, जिज्ञासा क्योंकि हो। क्योंकि उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो भगवान तो घट घट वासी है, तैयार बैठे हैं। प्रश्न करने वाले में भी वही बैठे हैं, प्रश्न का उत्तर देने वाले में भी वही बैठे हैं। और उनके प्रश्न को भगवान तो जानते ही हैं। और उनके अंदर जो जिज्ञासा हो रही है, जो व्याकुलता हो रही है, उसको दूर करते हैं। क्योंकि भगवान तो सबसे अकारण प्रेम करने वाले हैं ना। वो ये देखते ही नहीं कि वो कैसा है, पापी है कि पुण्यात्मा है, कि वो उनके प्रश्न के उत्तर देने लायक है कि नहीं है। वो तो खाली व्याकुलता देखते हैं। तो इसलिए भगवान का उत्तर तैयार मिलता है सबके लिए। और बताइए। 2-3 मिनट रहे हैं अब, तो जी सर, थोड़ी मूक देर के सत्संग लिए। करना ही उचित है। हाँ जी। मूक सत्संग ही करना उचित है अभी तो 3 मिनट जी। हाँ तो अब थोड़ी देर के लिए सभी लोग शांत हो जाएं और वो सत्संग करें।